हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हॉस्पिटल की डेफिनेशंस एंड टाइप ऑफ हॉस्पिटल। और डब्ल्यूएचओ ने हॉस्पिटल की क्या डेफिनेशन दी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कौन सी डेफिनेशन दी हॉस्पिटल की। फ्रेंड्स, ये हॉस्पिटल का टॉपिक पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम का कौन सा भी पेपर उठा के देख लीजिए, इसमें हॉस्पिटल का क्वेश्चन हर 1 ईयर के बाद में 1 ईयर बनता रहता है ना। तो ये पढ़कर लिख कर देता हूँ, ये पक्का आएगा इस साल में भी। डेफिनेशंस क्या है? द वर्ल्ड हॉस्पिटल डिराइवेड फ्रॉम द हॉस्पिस मीन्स होस्ट। जो वर्ल्ड होता है हॉस्पिटल, ये डिराइव्ड प्राप्त किया गया हॉस्पिस है, जिसका मतलब होता है होस्ट। यानी ऐसा एक प्लेस जहाँ पर गेस्ट को रखा जाता है, होस्ट है ना। मीन्स हॉस्पिटल आर प्लेस होता है वे जहाँ इंजरीड एंड सिक पीपुल आर केप्ट फॉर ट्रीटमेंट। जहाँ पर इंजरीड और सिक पीपुल जो यानी जिनको चोट लग गई या किसी प्रकार बीमार पीपुल हैं आर प्लेस रखा उस वहाँ वो प्लेस जहाँ पर पीपुल केप्ट रखा जाता है फॉर ट्रीटमेंट के लिए। कौन से पीपुल? इंजरीड एंड सिक पीपुल। डब्ल्यूएचओ ने क्या डेफिनेशन दी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल है ना। फ्रेंड्स, इससे पहले आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। तो चलिए, डब्ल्यूएचओ ने क्या डिफिनेशन दी। ए हॉस्पिटल इज द इंटरग्रल पार्ट ऑफ द सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस। ये हॉस्पिटल क्या एक इंटरग्रल एंड अभिन्न पार्ट होता है अब सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ना। जो सोशल एंड हमारे सोसाइटी जो आसपास के लोग होते हैं उन सभी को मिलाकर सोशल बोलते हैं। सोसाइटी को सोशल एंड मेडिकल जो हमारे मेडिकल में काम आते हैं ना। ये हॉस्पिटल मेडिकल लाइन के लिए वेरी वेरी क्या इंटरग्रल पार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन संगठन के लिए। The function of which is to provide for the population the complete health care, both curative and preventive। तो इसका हॉस्पिटल का फंक्शन क्या होता है? ये प्रोवाइड करता है पॉपुलेशन यानी जनता को कंप्लीट हेल्थ केयर, कंप्लीट पूरी प्रकार की हेल्थ केयर। कौन कौन से? क्यूरेटिव मतलब उपचार करना उसका। अगर वो सीख है, बीमार है तो उसका उपचार करना, इंजरीड हुआ तो उपचार करना। एंड प्रिवेंटिव यानी डिजीज होने से बचाना। अगर अभी तक वो बीमार नहीं है परंतु उसे कैसे, जैसे हैंड हाइजीन के बारे में एजुकेशन देना, सब हॉस्पिटल के अंदर दिया जाता है। तो उसे क्या है ना, इंजरीड होने से बचाना या बीमार होने से बचाना। प्रिवेंटिव का मतलब होता है ना। क्यूरेटिव का मतलब वो बीमार है उसे वापस उपचार करना, ठीक करना। एंड दोज आउट पेशेंट सर्विस सच रीच एंड दोज क्या करता है आउट पेशेंट सर्विस रीच आउट टू द फैमिली एंड इट्स होम इन्वायरमेंट। और कौन सा फंक्शन कहता है? ये दोज आउट पेशेंट सर्विस का भी कार्य करता है हॉस्पिटल, मतलब रीच उनके हॉस्पिटल मतलब फैमिली के घर पर, उनके होम इन्वायरमेंट यानी उनके घर पर जाकर भी केयर करना हॉस्पिटल का काम होता है। द हॉस्पिटल आल्सो इज सेंटर फॉर ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ वर्कर्स एंड बायोसोशल रिसर्च। ये हॉस्पिटल आप भी जानते हैं ट्रेनिंग का एक स्पेस होता है जहाँ पर हम ट्रेनिंग मतलब हम कार्य करने का सीखते हैं। जो नर्सिंग के स्टूडेंट है या जीएनएम के स्टूडेंट है वो क्या करते हैं? हॉस्पिटल के अंदर जाकर ही काम सीखते हैं। और वहाँ हॉस्पिटल के उनके बायोसोर्स से रिसर्चर भी होती है। ये एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर ट्रेनिंग और बायोसोर्स से रिसर्च की जाती है। काइंड ऑफ हॉस्पिटल यानी टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल या काइंड ऑफ हॉस्पिटल। टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल या काइंड का मतलब यही होता है टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल। अब कितने प्रकार का हॉस्पिटल ले हैं फ्रेंड्स। इससे पहले एक मैंने वीडियो बनाया था नर्सिंग थ्योरी, वो भी पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स, आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर प्लेलिस्ट है नर्सिंग बीएससी नर्सिंग से फाउंडेशंस की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें जाकर आप नर्सिंग थ्योरी का वीडियो देख सकते हैं, या इसमें मैं लिंक दे दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। उसकी नर्सिंग थ्योरी और ओरएम स्टोरी के बारे में मैंने डिस्कस किया था, उसके नोट्स हैं, आप देख लेना। वो भी पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हॉस्पिटल। तो चलिए देखते टाइप्स क्या। हॉस्पिटल आर क्लासिफाइड ऑन वेरियस बेसिस पर क्लासिफाइड किया गया हॉस्पिटल ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड बेड कैपेसिटी पर। अन्य हॉस्पिटल के अंदर जो बेड की संख्या उसके आधार पर हॉस्पिटल को क्लासिफाई किया। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, जो हॉस्पिटल का ऑनर्स एंड मालिक कौन है उसके आधार पर क्लासिफाइड किया। ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल फैसिलिटीज एंड पर्पज, यानी हॉस्पिटल किस क्लिनिकल फैसिलिटीज या पर्पज पर कार्य करता है उसके आधार पर हॉस्पिटल को डिफाइन क्लासिफाइड किया। ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल सिस्टम पर, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट यानी कितनी लागत होगी उस हॉस्पिटल में उसके आधार पर क्लासिफाइड किया। सबसे पहला है साइज बेस्ड हॉस्पिटल। जो साइज बेस्ड हॉस्पिटल दिस आर क्लासिफाइड टू on the basis of number of bed, these are classified on the basis of number of
और नंबर ऑफ बेड्स यानी किसी हॉस्पिटल में कितने बेड्स है उस पे, उसके आधार पर इसे और क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले कौन सा है, लार्ज हॉस्पिटल। लार्ज हॉस्पिटल जिसके अंदर बेड्स की संख्या होगी ये 1000 एंड इससे अबव, एक 1000 और इससे अबव होगी बेड्स की संख्या। एग्जाम्पल जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल मुंबई, यानी ये जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल का नाम है जो मुंबई के अंदर ये लार्ज हॉस्पिटल है। एम्स न्यू दिल्ली, अबे मीडियम, एम्स न्यू दिल्ली है वो भी एक लार्ज हॉस्पिटल है। नहीं, मीडियम हॉस्पिटल, मीडियम हॉस्पिटल मतलब ये भी एक साइज बेस्ड हॉस्पिटल का टाइप है। बेड्स बिटवीन 500 से 1000 के बीच में संख्या होगी। 500 से 1000 के बीच में बेड्स की संख्या होगी। एग्जाम्पल जैसे ये बॉम्बे हॉस्पिटल, जो बॉम्बे हॉस्पिटल है वो क्या मीडियम साइज हॉस्पिटल है। जासलोक हॉस्पिटल ये भी मीडियम साइज हॉस्पिटल है। जासलोक हॉस्पिटल स्मॉल हॉस्पिटल, बेड बिटवीन 100 से 500 के बीच में बेड्स की संख्या। स्मॉल हॉस्पिटल होता है बेड्स की संख्या होती है 100 से 500 के बीच में। एग्जांपल जैसे बीच कैंडी हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल का नाम है बीच कैंडी हॉस्पिटल। और हिंदुजा हॉस्पिटल ये स्मॉल हॉस्पिटल, स्मॉल साइज हॉस्पिटल होता है जिसके अंदर बेड की संख्या कितनी होती है, ये 100 से 500 के बीच में बेड की संख्या होती है। वेरी स्मॉल हॉस्पिटल, बेड लेस देन 100 से भी कम होते हैं। वेरी स्मॉल हॉस्पिटल के अंदर बेड की संख्या 100 से भी कम होती है। ओनरशिप बेस्ड हॉस्पिटल, अब ओनरशिप यानी कौन मालिक है उसके बेस पर आधारित है। टू टाइप्स के हॉस्पिटल होते हैं, एक तो पब्लिक हॉस्पिटल, एक प्राइवेट हॉस्पिटल। पब्लिक ओनरशिप हॉस्पिटल, पब्लिक ओनरशिप हॉस्पिटल कौन कौन से थे, पब्लिक ओनरशिप में भी गवर्नेड बाई, गवर्नेड बाई मतलब क्या इसके द्वारा चलाए जाते हैं। किसके द्वारा चलाए जाते हैं, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनके द्वारा चलाई जाती है पब्लिक हॉस्पिटल। कौन कौन से, जैसे रेलवे हॉस्पिटल, डिफेंस हॉस्पिटल, एम्स का, पीजीआई हॉस्पिटल एग्जाम्पल है। स्टेट गवर्नमेंट के कौन कौन, सिविल हॉस्पिटल, जे हॉस्पिटल मुंबई, ये भी स्टेट गवर्नमेंट से के द्वारा चलाया जाता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन कौन से, दिस हॉस्पिटल रन बाय म्यूनिसिपालिटी और कॉरपोरेशन के द्वारा चलती है। जो नगर पालिका और कॉरपोरेशन के द्वारा ये चलाया जाता है, म्यूनिसिपालिटीज एंड कॉरपोरेशन। एग्जाम्पल बीएमसी हॉस्पिटल मुंबई। अब प्राइवेट हॉस्पिटल किसके ओनरशिप का दूसरा टाइप है प्राइवेट हॉस्पिटल। दिस आर एक कौन कौन सा था, ट्रस्ट, एक ट्रस्ट का हॉस्पिटल है। ट्रस्टीज मैनेज करती है, जो ट्रस्टीज होती है वो मैनेज करती, ट्रस्टीज मैनेज करती है द एफर्ट्स, एफर्ट्स एंड जो भी मामले होते हैं वो ट्रस्टीज मैनेज करती हैं। हॉस्पिटल के जो भी ट्रस्टीज मतलब कुछ संरक्षक रखाए जाते हैं वो मैनेज करते हैं ना ट्रस्टीज। एग्जांपल जैसे बॉम्बे हॉस्पिटल मुंबई, जिला जासलोक हॉस्पिटल मुंबई। जो बॉम्बे हॉस्पिटल होता है मुंबई के अंदर एक बॉम्बे हॉस्पिटल है वो ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है। एंड जासलोक हॉस्पिटल है मुंबई के अंदर वो भी ट्रस्ट के द्वारा चलाए जाते हैं। इन सभी के इनके कुछ भी मामले होते हैं वो ट्रस्ट के द्वारा ही देखे जाते हैं। रिलीजियस बॉडीज, ये भी क्या प्राइवेट हॉस्पिटल का दूसरा टाइप है रिलीजियस बॉडीज। रिलीजियस ट्रस्ट मैनेज करती है द एफर्ट्स को, जितने भी मामले होते हैं वो रिलीजियस जो धार्मिक होते हैं या जो धार्मिक के द्वारा चलाया जाता है ये, तो इनके जितने भी मामले होते हैं वो रिलीजियस ट्रस्ट ही मैनेज करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि क्रिस्टियन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल वेल्लोर, वेल्लोर के अंदर जो क्रिस्टियन मेडिकल कॉलेज है वो उसका एग्जाम्पल है। उसके अंदर जो क्रिस्टियन के होते हैं वो लोग ही उसके एफर्ट्स को, एफर्ट्स और मामलों को वो देखते हैं। रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल, रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल कौन कहाँ पर है, कलकत्ता में। यहाँ पर रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल वहाँ के ट्रस्टीज है जो रिलीजियस बॉडीज है वो भी वही देखते हैं इनके एफर्ट्स को, मामलों को। लिमिटेड कंपनी जैसे कि दे आर गवर्नेड बाय पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, लिमिटेड कंपनीज तो ये किसके द्वारा चलाई, कंपनीज के द्वारा चलाई जाती है। जो कंपनियां होती है वो हॉस्पिटल बनाती है और उनके द्वारा ही वो चलाई जाती है। एग्जाम्पल जैसे अपोलो हॉस्पिटल एलटी चेन्नई, जो अपोलो हॉस्पिटल है चेन्नई के अंदर वो एक प्राइवेट मतलब एक लिमिटेड कंपनी के द्वारा चलाया जाता है। बात्रा हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, दिल्ली के अंदर बात्रा हॉस्पिटल है वो भी कंपनी का हॉस्पिटल है। अब तीसरा पॉइंट, तीसरा टाइप है क्लिनिकली फैसिलिटीज बेस्ड हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का तीसरा टाइप है क्लिनिकली फैसिलिटी, और कौन से हमें क्लिनिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है वो हॉस्पिटल, उसके बेस पर हॉस्पिटल किनका, मेटर्निटी हॉस्पिटल। मेटर्निटी हॉस्पिटल, दिस टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल डील विद द डिलीवरी केसेज। ये मेटर्निटी हॉस्पिटल मतलब माता से रिलेटेड हॉस्पिटल, नहीं माँ से रिलेटेड। ये क्या करता है, ये प्रेगनेंसी और जो भी डिलीवरी केसेज है उनको ही देखता है ना, उनको इन केसेज को ही हॉस्पिटल में अंदर ट्रीट किया जाता है। पेडियाट्रिक हॉस्पिटल, पेडियाट्रिक का मतलब जो चिल्ड्रन से रिलेटेड हॉस्पिटल होता है, चिल्ड्रन के ट्रीटमेंट किया जाता है। हॉस्पिटल ट्रीटेड द डिजीज ऑफ चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन की डिजीज होती है उनको ट्रीट करता है हॉस्पिटल।
पेडियाट्रिक्स हॉस्पिटल, साइकेस्ट्रिक हॉस्पिटल। द हॉस्पिटल ट्रीट द साइकेस्ट्रिक डिसऑर्डर, जो साइकेस्ट्रिक जो मानसिक डिसऑर्डर होता है उनको ही ट्रीट करता है हॉस्पिटल, वो साइकेस्ट्रिक हॉस्पिटल। जेरिएट्रिक हॉस्पिटल, जो ओल्ड एज पीपल के अंदर जो पेशेंट को डिजीज होती है, मतलब पीपल को बहुत सारी ओल्ड एज में डिजीज होने लग जाती है, उनको जो ट्रीट करता है वो जेरिएट्रिक हॉस्पिटल होता है। जैसे ट्रीट द ओल्ड एज हेल्थ प्रॉब्लम, जो ओल्ड एज के अंदर जो हेल्थ प्रॉब्लम होता है उनको ट्रीट किया जाता है। टीचिंग हॉस्पिटल एग्जाम्पल जैसे एम्स न्यू दिल्ली और पीजीआई चंडीगढ़, एक क्या टीचिंग हॉस्पिटल है, यहाँ पर नर्सिंग स्टूडेंट और जीएनएम आदि और नीट वाले स्टूडेंट को, डॉक्टर्स को क्या टीचिंग करवाई जाती है ना, वो प्रैक्टिस कराया जाता है। मेडिकल बेस्ड हॉस्पिटल एलोपैथिक हॉस्पिटल एग्जाम्पल राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। ये मेडिकल बेस्ड मतलब मेडिकली जो मेडिसिन हमें दी जाती है वो कौन सी होती है, उसे उस पर आधारित हॉस्पिटल को डिवाइड किया जाता है। जैसे एलोपैथिक हॉस्पिटल एलोपैथिक मेडिसिन दी जाएगी, एग्जाम्पल राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल होता है, वो एक एलोपैथिक हॉस्पिटल होता है। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल एग्जाम्पल गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के अंदर आयुर्वेदिक मेडिसिन दी जाएगी, जैसे कि गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के अंदर। होम्योपैथिक हॉस्पिटल, जहाँ पर होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाएगी, एग्जाम ईहरू होम्योपैथिक हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के अंदर, जो ईहरू हॉस्पिटल होता है होम्योपैथिक का न्यू दिल्ली के अंदर है। यूनानी हॉस्पिटल के अंदर यूनानी दवाखाना अलीगढ़ के अंदर है। नेचुरोलोपैथी हॉस्पिटल इन पुणे के अंदर ही है। ये एक्यूपंक्चरल हॉस्पिटल है, एक्यूपंक्चरल हॉस्पिटल। अब कॉस्ट बेस्ड हॉस्पिटल, कॉस्ट का मतलब जो हॉस्पिटल के अंदर जो लागत होती है उस पर बेस्ड हॉस्पिटल है। इलाइट हॉस्पिटल, इलाइट के अंदर जो अत्यधिक पैसे वाले होते हैं वो लोग आते हैं इसके अंदर, जैसे कि दिस हॉस्पिटल आर सिंबल ऑफ हाई टीच मेडिकल डेवलपमेंट। ये सिंबल है ना, एक चिन्ह होता है हाई टीच, जिसके अंदर अत्यधिक टीचिंग वाली मेडिसिन मेडिकल डेवलपमेंट होता है ना। इलाइट हॉस्पिटल के अंदर रूम रेट्स होती है यार बिटवीन 300 से 1200 पर डे, मतलब पर डे की 300 से 1200 एक दिन का रूम रेट होता है वहां पर, है ना। द डिलक्स रूम, उनकी फैसिलिटी का जो डिलक्स रूम शानदार रूम होता है, 5 स्टार होटल फैसिलिटी टाइप का होता है ना। 5 स्टार जैसे होटल के अंदर फैसिलिटी होता है वैसे फैसिलिटीज मिलती है। एग्जाम्पल जब बात्रा हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के अंदर जो बात्रा हॉस्पिटल है वो एक इलाइट हॉस्पिटल होता है। बजट हॉस्पिटल क्या होता है, मॉडरेट बजट एंड लो बजट यूजर्स। ये मॉडरेट जो मध्यम से यूजर, मध्यम के लोग है, जहाँ ना अधिक गरीबी नहीं है ना अमीर है, वो उनके लिए बजट हॉस्पिटल अंदर आते हैं यूजर्स। एंड लो बजट, जिनका बजट कम है वो लोग इसे यूज करते हैं, जैसे सिविल हॉस्पिटल एंड कॉर्पोरेशन ऑफ हॉस्पिटल है नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स वीडियो अत्यधिक लंबा हो जाएगा यहाँ, इसलिए वीडियो यहीं पर खत्म करता हूँ, और इसके बाद मैं फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसका लिंक मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।